हेलो बच्चों, आप सभी का डाउटेड में बहुत बहुत वेलकम है बेटा। आज प्यारे बच्चों मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहा हूं जिसके बेटा 10वीं और 12वीं में ज़्यादा प्रतिशत नहीं थे, कम प्रतिशत बने थे, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करी और आज वो बच्चा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी नीट के क्लियर करके एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है बेटा, एमबीबीएस पढ़ाई कर रहा है बेटा। ऐसे बच्चे से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है बेटा विकास यादव। आइए प्यारे बच्चों, आप उनसे मिलते हैं बेटा। तो विकास, सबसे पहले आप बच्चों को बताइए आप कहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। सर मैं अभी जो अपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज है जयपुर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उससे एमबीबीएस कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में हूँ सर मैं। हाँ बेटा विकास, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन। बेटा 10वीं 12वीं में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसके 10वीं 12वीं में अच्छे प्रतिशत नहीं बने होते हैं और उनको लगता है, वो सोचते हैं कि वो नीट एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। एक बार इन सभी बच्चों को आप बताइए आपके 10वीं में और 12वीं में कितने प्रतिशत थे। सर मेरे 10th में परसेंटेज थे 54.83% थे सर, और 12th में मेरे परसेंट थे 66.60। अब बेटा विकास, आप सभी प्यारे बच्चों को अपने नीट का स्कोर कार्ड बताइए कि आपने अपनी मेहनत करके नीट में कितने प्रतिशत हासिल किए हैं बेटा। सर मेरा नीट का स्कोर था 460 नंबर। अब बेटा विकास, आप ये बताइए आपने नीट की तैयारी करना कब से शुरू किया, आपके मन में ख्याल कब से आया कि मुझे नीट की तैयारी करनी चाहिए और आपने कब से इसकी प्रिपरेशंस के बारे में सोचा। डॉक्टर बनना सर, ये मेरे दिमाग में पहले तो मतलब 12th तक तो हमें इतना पता नहीं था। फिर 12th के बाद में हम जब कोचिंग में पढ़ते थे तो फिर पता चला हमें कि नीट भी कुछ होता है ऐसा ऐसा, और उसके थ्रू डॉक्टर बनते हैं। फिर सब बोलते थे, जब परसेंटेज कम थी तो सब ये बोलते थे कि मतलब कॉलेज कर ले, बीएससी कर ले पहले, फिर कुछ कर लेना तुम। पर सर मेरे दिमाग में तो एक चीज हो गई थी बाद में कि हमें तो बनना तो डॉक्टर ही है, क्योंकि सर हमारी जो फैमिली है उसमें मतलब बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं, दादी जी रही है, तो हमसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है सर। तो वहां से मतलब मिला कि हमें डॉक्टर ही बनना है। जैसा कि बेटा आपने बताया कि आपके 10वीं और 12वीं में बहुत कम प्रतिशत बने थे और इतने कम प्रतिशत बनने के बाद भी आपने नीट को क्लियर किया, तो आपको कई बार कई लोगों ने डीमोटिवेट किया होगा, घर पर भी किसी ने डीमोटिवेट किया होगा कि आप नीट क्लियर नहीं कर सकते ऐसा कुछ। तो आपके को किस किस ने डीमोटिवेट किया, कैसी कैसी परेशानियां आपके सामने आई। सर डीमोटिवेट तो बहुत बहुत लोगों ने किया था। बोलते रहते कि 12th में मतलब तेरे से बढ़िया बढ़िया परसेंटेज है, वही नीट की तैयारी नहीं कर रहे तो तू तो क्या ही करेगा। पर सर अभी जो रिजल्ट है उसमें मेरे से ऊपर परसेंट वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा हो गया। आपने बेटा जब नीट की तैयारी शुरू किया या नीट जब आप क्वालिफाई कर रहे थे, जब आपने नीट को क्रैक किया, उस समय बेटा हमारी पूरी दुनिया, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित था। जिस समय कोरोना आया ही था, आपने उस समय नीट को क्रैक किया है, तो उस महामारी के दौरान आपने अपनी पढ़ाई को कैसे एक अच्छे मोड पर लेके गए और जिससे आपने नीट को क्वालिफाई ही नहीं बल्कि नीट में एक अच्छा नंबर स्कोर करके आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप बच्चों को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपने उस समय कैसे पढ़ाई करी। कि सर जब मतलब मार्च में कोविड आया, राइट, तो कोचिंग ये सब बंद हो गए, टेस्ट वेस्ट ऑफलाइन कुछ भी नहीं था सर। तो फिर हमने डाउट नेट को ज्वाइन किया ऑनलाइन एजुकेशन में। तो हमें सर वहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि टॉपिक्स थे उनके रिकॉर्डेड वीडियो थे, तो हमें जिन भी टॉपिकों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हम उन्हें बार बार देख लेते, फिर भी समझ नहीं आते और बार देख लेते उनको, फिर व्हाट्सएप के थ्रू सर से बात कर लेते, फ़ोन कर लेते, तो उनसे बहुत फ़ायदा हुआ सर, और फिर एग्ज़ाम आ गया। अब बेटा ये बताइए, क्या आपने जब खुद से पढ़ाई करना शुरू किया तो आपको उस समय कोरोना टाइम पे आपकी खुद को पढ़ाई करते समय आपको कई बार डिमोटिवेशन हुआ होगा, कई बार ऐसा लगा होगा कि नीट में क्रैक नहीं कर सकता, तो फिर उस समय आपकी इस ऑनलाइन एजुकेशन ने कैसे आपकी हेल्प करी। हाँ सर हुआ, पर हम सर से बात कर लेते थे और अगर कोई दिक्कत आती तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेते थे। पर ऑफलाइन में थोड़ी सी ये था ना कि एक बार मान लो क्लास में हम पढ़ रहे हैं और हमारा ध्यान थोड़ा सा साइड में चला गया तो फिर वो टॉपिक हमारा रह जाता था सर। तो उसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हमें उसको बाद में देख लेते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी हमें। बेटा अब ये बताइए, आपने जब ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और डाउटनेट ने आपकी ऑनलाइन एजुकेशन में किस प्रकार से हेल्प करी जिससे आप नीट क्रैक करके आज एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। सर एक तो ये था कि हमें कोई भी डाउट आया, कोई भी शीट वीट जो हमें ऑफलाइन मटेरियल था उसमें, तो हम उसकी फोटो खींच लेते थे और डाउट नेट ऐप डालते थे और उससे सोल्यूशन निकाल लेते थे। एक हम सर से बात कर लेते थे फोन पे, एक व्हाट्सएप के थ्रू सर को क्वेश्चन भेज देते थे, फिर सर फोन करके हम समझते कि बेटा ये तो उसका सोल्यूशन है व्हाट्सएप पे और उसमें ऐसा ऐसा मतलब ये है।
बेटा अब ये बताइए, आपको कौन कौन से टीचर्स ने, डाउटनट के टीचर्स ने आपको पढ़ाया? सर हमें जो रविंद्र सर थे वो फिजिक्स पढ़ाते थे, और पारस सर थे वो बायोलॉजी पढ़ाते थे, और केमिस्ट्री सर विपिन से पढ़ाते थे, और बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। विकास, बहुत सारे के बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम तो नीट एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते। नीट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमें इंग्लिश का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे, ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसा सोचते हैं कि वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए नीट एग्जाम्स को क्लियर करना इंग्लिश मीडियम के एग्जाम्स के बच्चों की तुलना में बहुत कठिन होगा? ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो 10th में इंग्लिश में जो नंबर थे ना, वो मैं जस्ट पास हुआ था, 33 नंबर थे, और 33 नंबर चाहिए एग्जाम में। तो सर जो इंग्लिश है उसका जो लैंग्वेज है उसका तो कोई मतलब इशू नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि जो कंटेंट है नीट के लिए, जो 11th-12th का जो भी सिलेबस है वो ठीक तरीके से कवर होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होने चाहिए बस, और कोई इशू नहीं है सर लैंग्वेज का। तो जो बच्चे अभी नीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो डीमोटिवेट ना हो? उस बच्चों को कैसे आप गाइड करेंगे? देखो सर अगर बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, तो सबसे अच्छा तो ये है कि वो अपने टीचरों से बात करे। एक तो कि सर मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं आ रहा, इसलिए मैं मतलब डिमोटिवेट हो रहा हूँ इस चीज से, और मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। फिर टीचर है ना, टीचर के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है सर। तो मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा, ये तो कंफर्म है। विकास बेटा, आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे कि उनको नीट की प्रिपरेशंस कैसे करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए जिससे वो भी आपके जैसा स्कोर या आपसे बढ़िया स्कोर प्राप्त कर सके? सर ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा फिजिक्स था ना सर, उसको टाइम हम थोड़ा ज्यादा देते थे, क्योंकि फिजिक्स है ना उसमें मेनली सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, याद करने का कुछ भी नहीं होता। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो जाएंगे ना सर, तो फिर फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में लगभग जो भी मटेरियल है वो अपने को याद करना है, थोड़ा बहुत समझना है। तो समझने का तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो समझते जाओगे, सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर लास्ट टाइम आप फिजिक्स को टाइम कम दोगे और बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ज्यादा दोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि सर जो कॉन्सेप्ट है ना वो अपने को लॉन्ग टाइम याद रहते हैं, पर जो चीजें अपने को फिक्स याद कर रखी है वो तो थोड़े कम टाइम तक याद रहती है। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा फिजिक्स को टाइम ज्यादा दे। और मतलब जो और सबसे बड़ी है कि फिजिक्स में भी सबसे अच्छा ये है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट होंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा और फिर नंबर उतने बड़े आएंगे। बेटा अब ये बताइए कि आपने जब नीट की प्रिपरेशंस करना शुरू किया और जब नीट की प्रिपरेशन करना शुरू किया और नीट एग्जाम को क्रैक किया, इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में सबसे कठिन समय आपके सामने क्या रहा था? जिस समय आपको लगा कि नीट एग्जाम्स को क्लियर कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा चैलेंज आपकी जिंदगी में आया होगा, तो वो चैलेंज क्या रहा था? उसको आपने फिर कैसे फेस किया, उसका कैसे आपने सामना किया? हाँ सर ऐसा आया था सर जब 2019 की नीट थी तो मतलब सिलेबस भी पूरा कवर था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी टॉपिक में। फिर भी मतलब 568 का स्कोर था, उसी पे रह गए। मतलब जब एग्जाम देने गया तो कॉन्फिडेंस नहीं था, एक ही चीज की कमी थी कि कॉन्फिडेंस नहीं था। सिलेबस लगभग कवर था, तो फिर उसके बाद नहीं हुआ तो एक बार तो लगा कि अब छोड़ देते हैं और अब और कुछ ही करते हैं। फिर रविंदर सर से बात की, उन्होंने वापस मोटिवेट किया कि बेटा 568 है तो 580 नंबर, मतलब 10-12 नंबर का तो गैप है, तो एक बार और तैयारी कर तो फिर सब हो जाएगा। तो फिर सर वापस तैयारी स्टार्ट की, मतलब पीछे का फिर सब कुछ भूल के, और फिर 660 नंबर आए सर। बेटा विकास, आप इन सभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इन बच्चों को कैसे गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि आपके जो 10वीं में अगर प्रतिशत देखे जाएं तो आप सेकंड डिवीजन 10वीं में आए थे, 12वीं में भी आप फर्स्ट डिवीजन थे लेकिन इतने अच्छे प्रतिशत नहीं बन पाए थे। फिर भी आपने नीट एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं बल्कि नीट एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करके राजस्थान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आप आज पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन बच्चों को आप किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो भी इस प्रकार से नीट की एग्जाम्स की तैयारी करके नीट एग्जाम्स को क्रैक कर सकें? एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जब आप सोच लेते हो कि अपने को मंजिल पानी है तो फिर सर आपको कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज से। तो सर परसेंटेज चाहे कितने भी हो, कम हो ज्यादा हो, फिर आपने सोच लिया ना तो फिर वहां से आप इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हो और फिर आप मेहनत करते जाओगे, क्योंकि आपने खुद ने सोच लिया कि अपने को अब ये करना ही है, तो फिर आप जरूर मंजिल को पा लोगे सर।
बेटा विकास, अब ये बताइए डाउटनेट ने आपकी किस प्रकार से एजुकेशन में आपकी पढ़ाई में हेल्प करी? सर सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो जब कोविड आया तो ऑफलाइन कोचिंग सब बंद थी, तो कई बच्चों को पता ही नहीं था कि मतलब ऑनलाइन एजुकेशन भी है, डाउटनेट ऐप भी है, वहाँ पे टीचर पढ़ाते भी है। तो उन्होंने कोविड में मतलब उनको गाइड कोई करने वाला था नहीं ऐसे से, और ना मतलब जो टॉपिक्स थे वो ठीक से क्लियर हो नहीं पाए उनके। और हमें सर पता था कि डाउटनेट है ऑनलाइन, तो हम उसमें सर को पूछ लेते थे। तो हमें कोविड में ऐसा कभी लगा ही नहीं कि अपनी कोचिंग भी बंद हो गई या अपनी क्लासें नहीं चल रही, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन पे कोविड का कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं सर। तो उनकी तो जो और थे जो ऑफलाइन कोचिंग थी बंद हुई, तो उनकी तो स्टडी पे मतलब फर्क पड़ा, वो तो थोड़े डिक्रीज हुए स्टडी में, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सर हम इजीली करे कर गए। ओके बेटा, सभी बच्चों ने आप बेटा विकास से मिले हो, विकास बच्चे का आपने इंटरव्यू देखा बेटा। ये बच्चा बेटा वो है जिसको मैंने पढ़ाया, हम लोगों ने पढ़ाया, और इस बच्चे ने बेटा नीट एग्जाम्स में बेटा क्रैक ही नहीं किया, नीट एग्जाम्स को तो अच्छे नंबर ला करके पास करके आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है, राजस्थान में है, उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है बेटा। और ये बच्चे के अगर आप प्रतिशत देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं 10वीं में सेकेंड डिवीजन था, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, लेकिन ज्यादा प्रतिशत नहीं बनी। 12वीं कक्षा तक इस बच्चे को यह नहीं पता था नीट एग्जाम्स क्या होता है। उसके बाद इसके मन में ख्याल आया कि नीट एग्जाम्स कुछ होता है। उसके बाद इस बच्चे ने दुनिया की नहीं सोची जो दुनिया इसको लगातार ये बोल रही थी कि आप नीट एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकते। नीट एग्जाम्स को क्लियर कर पाना के लिए ज्यादा प्रतिशत 90% चाहिए, 80% चाहिए, या इंग्लिश मीडियम आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा इसके पास कुछ भी नहीं था, ना इसको इंग्लिश आती थी, ना इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, ना 90% थी। लेकिन फिर भी इसने अपने आत्मनिर्भरता जिसे कहते हैं कि मेहनत और साहस के बलबूते पर, या बोलूं तो दृढ़ निश्चय इसका फिक्स था कि बनना है तो मुझे डॉक्टर बनना है। और इस मेहनत के बलबूते पर इस बच्चे ने नीट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, नीट एग्जाम को क्रैक किया, और आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है विकास बेटा। और ये बच्चा जब भी डिमोटिवेट होता था हम इसको गाइड करते थे बेटा, और ये बच्चा हमेशा एक ही बात बोलता था कि अगर मुझे करना है तो केवल नीट एग्जाम्स करना है, मुझे बीएससी वगैरह कुछ नहीं करना, नीट क्रैक करना है। तो मैं आप सभी बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूंगा बेटा, अगर इरादे मजबूत हो, मेहनत करने का आपने सोच लिया, आपने विश्वास बना लिया, मन में सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। बोलने वाले आपको डिमोटिवेट करेंगे, आप मत होइए, आप एक ही बात सोचिए, मेरा इरादा फिक्स है कि मुझे बनना है तो केवल डॉक्टर बनना है। तो फिर आप डॉक्टर बनेंगे, 100% बनेंगे, चाहे आपके 10वीं में कितने ही प्रतिशत हो, चाहे 12वीं में कितने भी प्रतिशत हो, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। डॉक्टर बनने के लिए केवल इरादे और आपका दृढ़ निश्चय मजबूत होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।